ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है एनटीपीसी लिमिटेड पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा की गई सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय थरो, व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद ही लेने चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी जिम्मेदार है देश में हर चौथे बल्ब को जलाने की, जो कि 14 करोड़ लोगों का देश है। वह कंपनी है एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक और इसकी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ। लेकिन एनटीपीसी सिर्फ एक उपयोगिता कंपनी से कहीं अधिक है। इसे प्रतिष्ठित महानटना दर्जा प्राप्त है, जो भारत सरकार द्वारा केवल कुछ ही सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों को दिया जाता है। यह इसकी विशालता और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। आज एनटीपीसी एक चौराहे पर खड़ा है। यह एक स्थिर, लाभांश देने वाली विशाल कंपनी है, लेकिन यह दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा संक्रमणों में से एक पर भी है। तो क्या यह एक भरोसेमंद उपयोगिता स्टॉक है रूढ़िवादी निवेशकों के लिए, एक भविष्य दृष्टि वाली विकास कहानी, या एक संभावित मूल्य जाल? इस वीडियो में हम एक तटस्थ 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे ताकि आप निर्णय ले सकें। हम कंपनी के व्यवसाय मॉडल का निरीक्षण करेंगे, इसके वित्तीय प्रदर्शन के एक दशक में गहराई से उतरेंगे, इसके स्टॉक चार्ट का विश्लेषण करेंगे, बेंजामिन ग्राहम के क्लासिक सूत्र का उपयोग करके इसकी कीमत का मूल्यांकन करेंगे, फायदे और नुकसान का वजन करेंगे और अंतिम निर्णय लेने से पहले कुछ अंतिम जांच करेंगे। कंपनी और इसके प्रमोटर व्यवसाय मॉडल, मुख्य इंजन एआई अवतार एनटीपीसी को समझने के लिए हमें पहले इसकी मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। 1975 में स्थापित, इसका प्राथमिक कार्य हमेशा भारत भर में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को थोक बिजली का उत्पादन और बिक्री रहा है। इसके संचालन का पैमाना चौंकाने वाला है। 80 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी भारत की पूरी बिजली उत्पादन का लगभग 25% योगदान देता है। इसका वर्तमान पोर्टफोलियो पुराना और नया का मिश्रण है। यह 24 कोयला आधारित स्टेशन चलाता है, 7 गैस या तरल ईंधन पर आधारित हैं, 2 जल विद्युत संयंत्र, 1 पवन फार्म और 11 सौर परियोजनाएं। इसके अलावा कई संयुक्त उद्यम भी हैं। यह विविध लेकिन जीवाश्म ईंधन हेवी मिश्रण एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम वापस आएंगे। सिर्फ बिजली बेचने से परे एनटीपीसी ने अपनी आय के स्रोतों को विविध किया है। यह एक सफल परामर्श शाखा चलाता है, ऊर्जा व्यापार में संलग्न है, तेल और गैस की खोज करता है और अपनी खुद की कोयला खदान भी है, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जो अपने ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करता है। रणनीतिक दृष्टि, हरित ऊर्जा की ओर बदलाव, एआई अवतार, जबकि तापीय ऊर्जा इसकी विरासत और मुख्य नकदी गाय है। कंपनी का भविष्य हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़े रणनीतिक बदलाव द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। एनटीपीसी ने एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। कंपनी का लक्ष्य 2022 तक अपनी कुल क्षमता को 130 जीरव तक बढ़ाने का है। कुछ विश्लेषकों ने यहां तक कि 139 जीरव की बढ़ी हुई मार्गदर्शन भी दी है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसी समय सीमा के भीतर 60 जीवात अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य। इस परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए एनटीपीसी ने लगभग Rs7 लाख करोड़ की विशाल पूंजी व्यय का निर्धारण किया है। यह केवल सौर और पवन ऊर्जा के बारे में नहीं है। कंपनी सक्रिय रूप से नई पीढ़ी के क्षेत्रों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और यहां तक कि परमाणु ऊर्जा में परियोजनाओं का विकास कर रही है, जो एक व्यापक भविष्य दृष्टिकोण रणनीति का संकेत देता है। यह रणनीतिक बदलाव मौलिक है। एनटीपीसी प्रभावी रूप से 2 अलग-अलग व्यवसायों का समानांतर संचालन कर रहा है। पहली, पारंपरिक तापीय व्यवसाय, एक उच्च नकदी प्रवाह, कम विकास इंजन। दूसरी, उभरता हुआ हरित व्यवसाय, एक उच्च विकास, उच्च पूंजी व्यय वाला उद्यम जिसमें संभवतः कम मार्जिन हो सकता है।
एक निवेशक के लिए इसका मतलब है कि आप केवल एक स्थिर उपयोगिता नहीं खरीद रहे हैं, आप एक विशाल, दीर्घकालिक और संभावित रूप से जोखिमपूर्ण कॉरपोरेट परिवर्तन का समर्थन कर रहे हैं। इस बदलाव की सफलता संभवतः इस स्टॉक की दीर्घकालिक दिशा को उसकी वर्तमान परिचालन दक्षता से कहीं अधिक परिभाषित करेगी। प्रमोटर्स और शेयर होल्डिंग संरचना एआई अवतार। तो यह विशालकाय किसके पास है? एनटीपीसी के मुख्य प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी भारत सरकार, जिसके पास 61.10% का नियंत्रण हिस्सेदारी है। यह संप्रभु समर्थन अत्यधिक स्थिरता और अंतर्निहित समर्थन प्रदान करता है, लेकिन यह सरकारी प्रक्रिया और नियामक जटिलताओं को भी ला सकता है, जो अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ जुड़ी होती हैं। हालांकि सरकार एकमात्र प्रमुख खिलाड़ी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने से पेशेवर निवेशकों का महत्वपूर्ण विश्वास प्रकट होता है। मुख्य प्रबंधन एक स्थिर और अनुभवी नेतृत्व टीम के साथ, जैसा कि एक महाप्रतिष्ठित पीएसयू से अपेक्षित होता है, कंपनी का नेतृत्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह कर रहे हैं, जिनका समर्थन एक निदेशक मंडल कर रहा है जो वित्त, ईंधन और संचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख करता है। एक दशक की झलक, 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण। अब आइए संख्याओं का विश्लेषण करें। वित्तीय प्रदर्शन के अंतिम दशक का अवलोकन एनटीपीसी के स्वास्थ्य के बारे में एक जटिल कहानी प्रकट करता है। शुद्ध लाभ और प्रति शेयर आय में स्थिर वृद्धि का ट्रेंड देखा गया है। हालांकि कई स्रोत एक मुख्य चिंता को उजागर करते हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में अपेक्षाकृत खराब बिक्री वृद्धि दर्ज की है, लगभग 11.4%। यह एक सवाल उठाता है, यदि मुख्य बिक्री वृद्धि सुस्त है, तो लाभ में लगातार वृद्धि क्या चला रहा है? इसका उत्तर कारकों के संयोजन में है, जिनमें कुशल वित्तीय प्रबंधन, अन्य आय से योगदान और एक विशिष्ट लेखा अभ्यास शामिल है। वित्तीय रिपोर्टों ने नोट किया है कि कंपनी अपने ब्याज लागतों को पूंजीकृत कर सकती है। आसान शब्दों में इसका अर्थ है कि सभी ब्याज भुगतान को लाभ के खिलाफ खर्च के रूप में रिकॉर्ड करने के बजाय एक भाग को निर्माणाधीन संपत्तियों के मूल्य में जोड़ा जाता है। इससे वर्तमान लाभ अधिक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यह संपत्ति की लागत को बढ़ाता है, जिससे भविष्य में अधिक मूल्य ह्रास शुल्क होता है। इसका संकेत है कि लाभ वृद्धि की गुणवत्ता उतनी मजबूत नहीं हो सकती है जितनी मुख्य संख्या दर्शाती है, और यह बाजार के सतर्क मूल्यांकन में मदद करता है, भले ही लाभ बढ़ रहे हों। मार्जिन और दक्षता। एआई अवतार, पावर जनरेशन जैसी पूंजी प्रधान व्यवसाय के लिए दक्षता ही मुख्य कुंजी है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण मैट्रिक्स हैं, इक्विटी पर रिटर्न आरओई और पूंजी पर रिटर्न आरओसी। एनटीपीसी का पिछले 3 वर्षों में आरओई लगभग 12.4% रहा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक R800 शेयरधारक इक्विटी पर कंपनी लगभग R12.4 का शुद्ध लाभ कमाती है, जो एक मामूली रिटर्न है। इसी तरह इसका आरओस 9.95% पर है, जो इसकी विशाल संपत्ति और आरण का उपयोग करके लाभ कमाने में मध्यम दक्षता को दर्शाता है। बैलेंस शीट की स्थिति। आरण का सवाल। एनटीपीसी एक ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, और यह इसकी बैलेंस शीट में परिलक्षित होता है। कंपनी के पास लगभग 8.50 ट्रिलियन का महत्वपूर्ण आरण है। इससे लगभग 1 पैस का ऋण से इक्विटी अनुपात बनता है। जबकि उच्च ऋण उपयोगिता कंपनियों के लिए सामान्य है, यह एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बना रहता है, खासकर जब एनटीपीसी अपनी RS7 लाख करोड़ की विस्तार योजना शुरू कर रहा है, जिसमें संभवतः और अधिक उधार लेने की आवश्यकता होगी। मार्ग निर्धारण, स्टॉक, तकनीकी विश्लेषण, एआई अवतार। चलिए स्टॉक चार्ट की ओर रुख करते हैं ताकि बाजार की भावना का पता चल सके। जबकि मौलिक बातें हमें कंपनी के स्वास्थ्य के बारे में बताती हैं, तकनीकी विश्लेषण हमें स्टॉक की आपूर्ति और मांग के बारे में जानकारी देता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। दीर्घकालिक चार्ट को देखकर हम देख सकते हैं कि वर्षों की सीमा में ट्रेडिंग के बाद एनटीपीसी का स्टॉक पिछले 3 वर्षों में प्रभावशाली रिटर्न्स प्रदान करता है, जो 115% से अधिक बढ़ा है। यह हाल की सतर्क मूल्य कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। वर्तमान तकनीकी सेटअप, मध्यम अवधि।
एआई अवतार मध्यम अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए तस्वीर कम आशावान है। वर्तमान में स्टॉक को तकनीकी विश्लेषकों द्वारा गिरते हुए प्रवृत्ति चैनल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह लगातार निम्न उच्चताओं और निम्न निम्नताओं बना रहा है, जो निरंतर बिक्री दबाव का संकेत है। हाल ही में कीमत आयताकार संरचना के भीतर स्थिर हो रही है, लगभग आरएस 330 के समर्थन स्तर और आरएस 342 के प्रतिरोध स्तर के बीच साइडवेज ट्रेड कर रही है। यह बाजार में अनिर्णय की अवधि को दर्शाता है। आरएस 342 से ऊपर निर्णायक कदम सकारात्मक संकेत होगा, जबकि आरएस 330 से नीचे ब्रेक और कमजोरी का संकेत दे सकता है। प्रमुख संकेतक और संकेत, आइए कुछ प्रमुख संकेतकों पर नजर डालते हैं। मूविंग एवरेज स्टॉक वर्तमान में अपने 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज के बहुत करीब ट्रेड कर रहा है। हालिया कीमत कार्रवाई ने इसे इन महत्वपूर्ण स्तरों से नीचे गिरते देखा है, जिसे अक्सर मंदी या बिक्री संकेत के रूप में माना जाता है। मोमेंटम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई लगभग 51 के आसपास है, जिसे तटस्थ क्षेत्र माना जाता है। यह मजबूत खरीद या बिक्री की गति की कमी की पुष्टि करता है और यह समर्थन करता है कि स्टॉक एक समेकन चरण में है। वॉल्यूम शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेतक वॉल्यूम है। ऐसा लगता है कि कीमत और वॉल्यूम के बीच नकारात्मक संबंध है। सरल शब्दों में, जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब कीमत गिरती है तो वॉल्यूम अधिक होता है। यह कमजोरी का एक क्लासिक संकेत है जो दर्शाता है कि विक्रेताओं के बीच अधिक विश्वास और उत्साह है बजाय खरीदारों के। यह एक आकर्षक भिन्नता पैदा करता है। एक और मौलिक विश्लेषक कंपनी की दीर्घकालिक कहानी के बारे में अत्यधिक सकारात्मक हैं। दूसरी ओर तकनीकी चार्ट, जो बाजार के रोजाना के क्रियाकलापों को दर्शाता है, सावधानी और कमजोरी का संकेत दे रहा है। यह सुझाव देता है कि जबकि विश्लेषक भविष्य की हरित ऊर्जा की कहानी में निवेश कर रहे हैं, बाजार इंतजार और देखने का दृष्टिकोण अपना रहा है और स्टॉक को ऊपर धकेलने से पहले अधिक प्रमाण की मांग कर रहा है। मूल्य निवेश मानक बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन स्टॉक के आंतरिक मूल्य का एक रूढ़िवादी अनुमान प्राप्त करने के लिए हम मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम द्वारा विकसित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहम नंबर हमें वह सैद्धांतिक अधिकतम मूल्य देता है जिसे एक रक्षात्मक निवेशक को किसी स्टॉक के लिए भुगतान करना चाहिए। यह सूत्र 2205 का वर्गमूल है, जो ट्रेलिंग 12 महीनों की प्रति शेयर आय ईपीएस और प्रति शेयर पुस्तकमान बीवीपीएस से गुणा किया गया है। सूत्र है ग्राहम नंबर बाय 2 ईपीएस एक्स बीवीपीएस। सबसे नवीनतम उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए टीटीएम ईपीएस 0.71.17 है, बीवीपीएस आर्स 189.857 है। इन्हें प्लग इन करने पर हमें मिलता है बाय 2 पेंटी पॉनपी क्यू 89 8 आर्स 3 8 फी। निर्णय एआई अवतार एनटीपीसी के लिए गणना किया गया ग्राहम नंबर लगभग आरएस 325 है। चूंकि वर्तमान में स्टॉक लगभग आरएस 333 पर कारोबार कर रहा है, यह अपने ग्राहम नंबर से थोड़ा ऊपर है। इस सख्त रूढ़िवादी मूल्यांकन मॉडल के अनुसार स्टॉक पूरी तरह से मूल्यांकित है और वर्तमान कीमत पर सुरक्षा का मार्जिन नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जांच है। जबकि कई लोग एनटीपीसी के लगभग 13.6 के कम मूल्य से आए पीई अनुपात को इसकी सस्ती होने की निशानी मानते हैं, खासकर व्यापक बाजार की तुलना में ग्राहम मूल्यांकन एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सुझाव देता है कि कम पीई जरूरी नहीं कि अवमूल्यन का संकेत हो, बल्कि यह कंपनी के मामूली इक्विटी रिटर्न, उच्च आरण और उसके व्यवसाय में अंतर्निहित जोखिमों का उचित प्रतिबिंब हो सकता है। स्टॉक को इसकी मूर्त मूलभूत बातों के मुकाबले छूट पर नहीं दिया जा रहा है। निवेश सिद्धांत फायदे बनाम नुकसान, तो आइए इसे सभी को मिलाकर देखें। यहां एनटीपीसी के लिए बुल और बेयर मामलों का सारांश है। बुल केस ताकतें और अवसर। बाजार प्रभुत्व एनटीपीसी भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निर्विवाद नेता है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। स्पष्ट विकास पिवट कंपनी के पास नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में विस्तार के लिए एक स्पष्ट और विशाल योजना है, जो भविष्य के लिए एक स्पष्ट विकास मार्ग प्रदान करता है। संप्रभु समर्थन भारत सरकार के बहुमत स्वामित्व के कारण
मजबूत सुरक्षा जाल प्रदान करता है, दिवालियापन के जोखिम को कम करता है और नीति समर्थन सुनिश्चित करता है। स्थिर शेयरधारक पुरस्कार एनटीपीसी का लाभांश भुगतान का मजबूत रिकॉर्ड है, जिसमें 37-41% का स्वस्थ भुगतान अनुपात है, जो आय केंद्रित निवेशकों के लिए इसे आकर्षक विकल्प बनाता है। मजबूत विश्लेषक सहमति बाजार विश्लेषकों द्वारा इस स्टॉक को अत्यधिक खरीदें या मजबूत खरीद के रूप में रेट किया गया है, जो वर्तमान स्तरों से महत्वपूर्ण ऊपर जाने की संभावना देखते हैं। बियर केस, कमजोरियां और खतरे। कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स कंपनी को ऐतिहासिक रूप से खराब बिक्री वृद्धि और कम रिटर्न ऑन इक्विटी का सामना करना पड़ता है, जो इसकी पूंजी आधार के अप्रभावी उपयोग की ओर संकेत करता है। उच्च उत्तोलन इसमें भारी आर्ण का बोझ है, जो इसकी महत्वाकांक्षी पूंजीगत व्यय योजना का समर्थन करने के साथ ही बढ़ने की उम्मीद है। यह भविष्य की लाभप्रदता और वित्तीय लचीलापन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है। प्रमुख निष्पादन जोखिम R7 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना विशाल है। कंपनी को परियोजना में देरी, लागत अधिक होने और एकीकरण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अवसंरचना क्षेत्र में सामान्य है। महत्वपूर्ण ESG चिंताएं। एनटीपीसी का इतिहास गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक विवादों से भरा हुआ है। इनमें जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण के आरोप, बार का गांव पुलिस गोलीबारी जैसी हिंसक विरोध प्रदर्शन, फ्लाई ऐश और प्रदूषित जल से पर्यावरण प्रदूषण और दुखद ऊंचार बॉयलर विस्फोट से उजागर श्रमिक सुरक्षा रिकॉर्ड शामिल हैं। ये केवल अतीत की घटनाएं नहीं हैं, ये चल रहे परिचालन और प्रतिष्ठात्मक जोखिम हैं जो भविष्य की परियोजनाओं और निवेशक भावना को प्रभावित कर सकते हैं। PSU अक्षमताएं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एनटीपीसी सरकारी नियामकों द्वारा निर्धारित टैरिफ संरचनाओं पर उसकी लाभप्रदता निर्भर है और यह नौकरशाही देरी के प्रति संवेदनशील है। अंतिम उचित परिश्रम, महत्वपूर्ण जांचें। अंत में चलिए कुछ अंतिम जांचें करते हैं जो किसी भी निवेशक के लिए आवश्यक हैं। प्रमोटर गिरवी। प्रमोटर भारत सरकार की अपनी शेयरों का 0% गिरवी है। यह एक मजबूत सकारात्मक संकेत है जो प्रमोटर स्तर पर किसी भी वित्तीय संकट का संकेत नहीं देता। क्रेडिट रेटिंग। कंपनी के पास मजबूत क्रेडिट रेटिंग है, जैसे क्रिसिल AAA स्टेबल, जो इसकी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के संबंध में बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा का संकेत देता है। यह मजबूत रेटिंग इसकी उच्च आरण से जुड़े कुछ जोखिमों को कम करने में मदद करती है। संस्थागत स्वामित्व। अंत में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विदेशी 16.9% और घरेलू 28.9% संस्थानों का उच्च स्वामित्व दिखाता है कि कई बड़े पेशेवर निवेशकों को कंपनी की दीर्घकालिक कहानी में विश्वास है। निष्कर्ष और अस्वीकरण। तो एनटीपीसी पर अंतिम निर्णय क्या है? विश्लेषण से पता चलता है कि एनटीपीसी 2 कंपनियों की कहानी है। एक ओर आपके पास एक स्थिर, सरकार समर्थित उपयोगिता है जिसकी प्रमुख बाजार स्थिति और स्थिर लाभांश प्रवाह है। दूसरी ओर आपके पास एक उच्च देन, पूंजी प्रधान विशाल उद्यम है जो हरित ऊर्जा की ओर एक महाकाव्य और जोखिमपूर्ण बदलाव कर रहा है, साथ ही साथ ESG विवादों का भारी बोझ भी ढो रहा है। निवेशक प्रोफाइल उपयुक्तता। यह किसके लिए हो सकता है? यह स्टॉक एक विशेष प्रकार के निवेशक को आकर्षित कर सकता है जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सतर्क जोखिम लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो तेज पूंजी वृद्धि की तुलना में स्थिर लाभांश आय को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा निवेशक भारत की दीर्घकालिक विकास कथा में विश्वास भी रखता होगा और एनटीपीसी की विशाल हरित संक्रमण को सफलतापूर्वक लागू करने की क्षमता में भी। किसके लिए नहीं हो सकता है? यह उन निवेशकों के लिए कम उपयुक्त हो सकता है जो उच्च विकास, फुर्तीली कंपनियों, स्वच्छ बैलेंस शीट और न्यूनतम ESG चिंताओं वाली कंपनियों की तलाश में हैं। कम ROI, उच्च आरण, सुस्त ऐतिहासिक विकास और गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे एक विकास केंद्रित या ESG जागरूक पोर्टफोलियो के लिए महत्वपूर्ण लाल झंडे हैं। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।